So hi, this is Gaurav Singh. Welcome to Times to Know. समय है कुछ सीखने का. You can also join me on my Facebook and Insta ID. Here is the ID. You can see that. If you have any query or information or regular updates, so you can connect me. So चलिए आगे देखते हैं. ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया कि अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6.2 स्ट्राइक फिलीपींस ट्रेमर्स फेल्ट इन मनीला. मनीला फिलीपींस का कैपिटल है. वहाँ पे 6.2 का एक अर्थक्वेक है आया है फिलीपींस में. तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है. एक खुशखबरी ये है कि फिलीपींस के सिस्मोलॉजी एजेंसी ने ये बताया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि वो 6.4 का अर्थक्वेक आया तो है बट डैमेज वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है. तो ये बहुत राहत की बात है. तो चलिए आगे देखते हैं. द यूरोपियन मेडिटेरियन सिस्मोलॉजी सेंटर हैड अर्लियर रिकॉर्डेड द क्वेक अर्थक्वेक. यहाँ क्वेक का मतलब अर्थक्वेक है एट मैग्नीट्यूड 6.2 बिफोर डाउनग्रेडिंग टू 6. तो फिलीपींस में अभी कुछ दिन पहले भी 6 का आया था, फिर अभी 6.2 का, और कुछ दिन पहले की अगर हम लोग बात करें तो 3 पीपल का मृत्यु हुई थी. उस टाइम 7.4 का अर्थक्वेक था. दैट स्ट्रक द उस टाइम सदर्न फिलीपींस में हुआ था जो कि सैटरडे नाइट, आज से माने तो करीब 4 से 5 दिन पहले की ये बात है. इतना ज़्यादा क्यों वहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं. देखिए आगे का टॉपिक भी वही है, वाई फिलीपींस प्रोन्स टू अर्थक्वेक. तो आखिर इतने अर्थक्वेक फिलीपींस में आते क्यों हैं. सबसे बड़ा इसका मेन रीजन है उसकी लोकेशन. यस ऑफ कोर्स फिलीपींस की लोकेशन जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है, विच इज एन एरिया ऑफ हाई सिस्मिक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी इनसर्कलिंग द पैसिफिक ओशियन. अगर फिलीपींस की लोकेशन देखें, चलिए आगे देख लेंगे. फिलीपींस अगर रफ आइडिया बताए तो फिलीपींस जो है वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में आता है और वहीं पे ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है. आगे देखेंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होता क्या है. अगर देखें तो दिस रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मूवमेंट एंड इंट्रैक्शन ऑफ several tectonic plates leading to frequent earthquakes and volcanic eruption. अर्थक्वेक का मेजर क्या मतलब अर्थक्वेक मेजरली आता क्यों है. वो मोस्टली जैसे हमें पता होगा 7 मेजर प्लेट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, और माइनर प्लेट्स तो बहुत सारे हैं, मेजर 7 है. ये अगर 2 प्लेट है तो वो जब इन दोनों का मूवमेंट होता है, नीचे उसके नीचे मैग्मा है, तो इन दोनों के मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आता है और वॉल्केनिक एरप्शन इसी के एक एक्सटेंडेड पार्ट है. चलिए आगे देखते हैं. चलिए आ ही गया टॉपिक, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आखिर है क्या. अगर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में देखा जाए तो ये हॉर्सो सेप्ट का है. हॉर्सो सेप्ट घोड़े की नाल कुछ इस तरीके से इस तरीके से होती है. कुछ इस तरीके से उसकी शेप है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की. चलिए आगे देखते हैं क्या है. ओशियन बेसिन दैट इज नोन फॉर इट्स हाई लेवल ऑफ सेस्मिक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी. This region is home to approximately 75% of the world's active and dormant volcanoes. Yes, देख सकते हैं आप 75% जो पूरे विश्व की जो भी वॉल्केनो या अर्थक्वेक आती है तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही रहती है. जो कंट्री मतलब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंडर में आती है वहाँ पे 75% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव एंड डोरमेंट वॉल्केनोज उसी क्षेत्र में देखा जा सकता है. एंड इट कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शन. This region is known for its geological instability and the potential for natural disaster. अब अगर इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अगर अर्थक्वेक या वॉल्केनो आते रहते तो वहाँ की जियोलॉजिकल जो स्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती. नेचुरल डिजास्टर का रिस्क हमेशा से रहता है, जैसे कि अर्थक्वेक हो, सुनामी हो और वॉल्केनिक इरप्शन. ये सब बहुत ही कॉमन है इन जो कंट्री वैसे कंट्री में जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंडर में आती हैं. ये कुछ है, ये मतलब फिगर है, कुछ नहीं है. पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ये फिगर है. यहाँ पे देखते हैं फिलीपींस कहाँ है. ये रहा हमारा जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं फिलीपींस के बारे में. फिलीपींस ट्रेंच ये देखिए, यहाँ है मैरियाना ट्रेंच जो कि वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है. ये आप फिगर देख सकते हैं. इधर अमेरिका, इधर पेरू चिली कोस्ट है. आगे देखते हैं. Countries and territories bordering the Pacific Ring of Fire including the Philippines, जापान, इंडोनेशिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका एंड न्यूजीलैंड. ये सब कुछ कंट्री हैं जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आते हैं. जैसे यहाँ देख लीजिए, इधर पेरू चिली हो गया, इधर अमेरिका हो गया,
इधर कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया सॉरी न्यूजीलैंड यहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये थोड़ी दूर है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से। सो वही सब है, जापान है, इंडोनेशिया है। चलिए आगे देखते हैं। द रिंग ऑफ फायर इज फॉर्म बाय द मूवमेंट एंड इंट्रैक्शन ऑफ सेवरल टेक्टोनिक प्लेट्स। जैसे कि बताएं, अगर अर्थक्वेक या वॉल्केनो आता है सो वो प्लेट के मूवमेंट की वजह से ही होता है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ऐसा क्या है जो इतने ज़्यादा वहाँ पे इरप्शन है? तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं प्लेट ही रीजन होगा। सो वहाँ पे कौन कौन प्लेट्स का इंट्रैक्शन है? एक है पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, फिलीपींस सी प्लेट एंड अदर्स। अदर्स में यहाँ कुछ माइनर प्लेट आते हैं, जैसे जुआन द फू का प्लेट है और बहुत सारे प्लेट हैं। तो ये इन सब रीजन है जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इतना ज़्यादा सॉरी मैंने शायद कंप्लीट नहीं किया, हाँ, इन्हीं सब रीजन की वजह से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है वॉल्केनो और अर्थक्वेक में। सो ये यहाँ देख सकते हैं, ये यूरेशियन प्लेट है, ये फिलीपींस प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, कैरिबियन प्लेट, कोकोस प्लेट, नास्का प्लेट। ये तीनों कैरिबियन प्लेट, कोकोस प्लेट और नाजका प्लेट, ये तीनों माइनर प्लेट में आते हैं। और ये साउथ अमेरिकन प्लेट, ये सब वन ऑफ द 7 मोस्ट मेजर प्लेट्स में आते हैं। ये ऊपर वाले सब यूरेशियन प्लेट में, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ये सब। सो ये कुछ फिगर है, देख सकते हैं, हॉर्सो शेप्ड का भी है। चलिए आगे देखते हैं। सो अब फिलीपींस रफली देखते हैं कि किस टाइप का है। सो फिलीपींस एक तरह का मान सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है और जो कि साउथ ईस्ट एशिया में है और चारों तरह से वो वाटर से घिरा हुआ है। सो अगर ईस्ट में देखा जाए तो वो फिलीपींस ही है, वेस्ट में देखा जाए तो वो साउथ चाइना सी है, साउथ में देखा जाए तो सेलेब सी है और नॉर्थ में देखा जाए तो लुजोन स्ट्रेट है। ये फिगर देख सकते हैं आप, ये रहा फिलीपींस, साउथ चाइना सी यहाँ पर है, ये फिलीपींस सी यहाँ पर है और कुछ और जैसे 2 रिवर के बारे में नहीं दिया है। लुजोन स्ट्रेट वो कहीं ना कहीं नॉर्थ में आता है, ये यहाँ पर लुजोन स्ट्रेट है। सो आगे देखते हैं। द कंट्री शेयर्स मैरीटाइम बॉर्डर्स विद सेवरल नेबरिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग ताइवान। ताइवान कहीं ना कहीं आपका ये ताइवान है, वियतनाम, ये वियतनाम रहा, सॉरी वियतनाम, मलेशिया एंड इंडोनेशिया टू द साउथ एंड चाइना टू द नॉर्थ वेस्ट। सो ये सब कुछ रीजन है, ये सब कुछ कंट्री है जिससे फिलीपींस अपने बॉर्डर शेयर करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन एंड इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन ज्योग्राफिकल एरियाज। सो अगर जैसे कि बताएं, फिलीपींस को हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई एक ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं, तो ये इसे भी 3 भाग में बांटा गया है। सो अगर ऊपर देखा जाए तो ये लुजोन है जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है, इज होम टू द कैपिटल सिटी ऑफ मनीला। और जो फिलीपींस का कैपिटल है मनीला, वो भी लुजोन आइलैंड में ही आता है एंड इज द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेंटर ऑफ द कंट्री। अगर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली देखा जाए तो फिलीपींस का ये लुजोन आइलैंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और कैपिटल, जैसा कि ये भी देखिए, कैपिटल भी मनीला लुजोन में ही है। आगे देखें तो वाइजेयास, चाहे आप इसे जो भी प्रोनाउंसिएट करें, सॉरी ये क्या हुआ, हाँ, वाइजेयास रीजन लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फिलीपींस। ये फिलीपींस के बीच में आता है, एक ओके, हाँ, सेंट्रल पार्ट ऑफ द फिलीपींस एंड इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल आइलैंड्स। अब उसके बाद क्या था? उसके बाद मिंडानाओ, द सदर्न मोस्ट मेजर आइलैंड, द सेकेंड लार्जेस्ट इन द फिलीपींस, इट इज नोन फॉर इट्स डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज। तो लुजोन आइलैंड देखा गया तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकली सेंटर है, और मिंडानो आइलैंड जो है वो कल्चरल हेरिटेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और लुजोन आइलैंड जो कि वो भी देखें, कैपिटल मनीला भी लुजोन में ही है और इम्पॉर्टेंट, इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिकली भी। सो ये फिगर है, ये आप ऊपर देख सकते हैं लुजोन आइलैंड, ये यहाँ तक इस कलर में जो दिख रहा है वो लुजोन आइलैंड, ये वाइजेयास आइलैंड इस कलर में, और ये पिंक कलर वाला ये मिंडानो आइलैंड है। सो ये कुछ है रफली आइडिया। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी वैल्यूएबल टू यू। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।